सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया है जिस पोस्ट के बाद अब लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र और साथ ही साथ ये कि उनको अब पद छोड़ देना चाहिए, इससे रिलेटेड एक पोस्ट साझा किया है और बड़े ही अजीब तरीके से लिखा है कि अगर अपनी उम्र पूरी होने पर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो दूसरी तरीके से उन्हें कुर्सी छुड़वाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत धमकी भरे लहजे में जो है उन्होंने ये बात कही है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के बगावती सुर देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से एक तरफ बिहार में सियासी गर्मी जो है बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुब्रमण्यम ने क्या पोस्ट जो है किया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन मनाएंगे। उसके बाद वो अपने जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। इसे लेकर बीजेपी के असंतुष्ट नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी क्या, सीधे सीधे पीएम मोदी को चेता दिया है। चेतावनी ये है कि अगर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। स्वामी का इशारा मोदी युग में 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास से जुड़े बीजेपी के एक अलिखित नियम की तरफ है। उम्र की वजह से पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ा। बाद में सुमित्रा महाजन जैसी नेता भी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया है कि आखिर वे दूसरे तरीके क्या होंगे जिनकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से काफी दूर है। हो सकता है स्वामी का इशारा गठबंधन की मजबूरी या फिर नैतिक दबाव की तरफ। स्वामी की पोस्ट कुछ यूजर्स ने तंज कसना शुरू किया। फारूक अब्दुल्ला नाम के एक पैरोडी, अगर आप कहेंगे कि अकाउंट ने लिखा कि आपको तब भी राज्यसभा सीट नहीं मिलने वाली है। तो सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त अगर आप देखेंगे कभी राहुल गांधी, कभी अगर आप देखेंगे तो वो इधर इस तरफ आ जाते हैं, कभी राहुल गांधी को लेकर बोलेंगे, कभी इसको लेकर बोलेंगे, कभी इस तरफ बोलेंगे, कभी उस तरफ बोलेंगे, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बोलेंगे। सारी चीजें जो है अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही देखने के लिए मिल रही है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जो है एक धमकी भरे लहजे में चीज़ें कह रही है। धमकी भरे लहजे में ये कह रही है कि दूसरे तरीके से उतारेंगे। और कांग्रेस के नेता कई बार जो है बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पर लाने की बात कर चुके हैं, बांग्लादेश की तर्ज पर यहाँ पर धमकी भरी बातें जो है कह चुके हैं। तो ये पहली बार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है तो इसका आखिर आप क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको देखा जाएगा, किस तरीके से इसे लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा लहजा है तो अब लोगों का ये भी सवाल है कि दूसरा तरीका क्या है। आखिर एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए आप एक पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पोस्ट में आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि दूसरे तरीके से कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा तरीका आखिर क्या है, और ये धमकी भरा लहजा जो है इनका है, जो दूसरे तरीके की ये बात कर रही हैं, तो आखिर ये दूसरा तरीका कौन सा है जिसका ये जिक्र कर रही हैं और इसके पीछे जो है कारण क्या है और इस तरीके के बयान सुब्रमण्यम स्वामी कैसे दे सकते हैं। लोगों को इनका लहजा पसंद नहीं आया। साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी आप राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आपको किसका कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, और क्या आगे होगा क्या नहीं होगा ये बहुत समय की जो है बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मौका मिलना चाहिए। यानी तरह तरह के जो मिक्स्ड रिएक्शंस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तरह तरह की जो बयानबाजियां हैं वो देखने के लिए जो है इसमें मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं बिहार की, तो चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं और अब उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है चिराग पासवान ने और भारत बंद जो है उसका क्या क्यों समर्थन कर रही हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन जो है दिया है। चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन करने की वजह भी बताई है। उन्होंने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है इसे लेकर लिखा है। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने लिखा है, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जनजाति और जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन जो है
करती है। चिराग के अनुसार समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना उनका कर्तव्य है। उन्होंने लिखा, पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रीदया रामविलास पासवान जी भी सड़क से लेकर सदन तक सदैव अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार भी शोषित और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया गया था कि जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री पासवान ने भरोसा दिलाया कि आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रीदया रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोक जनशक्ति पार्टी दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। तो ये चिराग पासवान द्वारा कहा गया है। वो कह रही हैं कि किसी भी तरीके की अलग चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ अलग अगर आप कहेंगे कुछ कानून व्यवस्था लाई जाएगी, आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ की जाएगी उसको बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रही हैं। वही जीतन राम मांझी उन्होंने भी अब भारत बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय रखी है। उन्होंने लिखा है कि भारत बंद करने वाले स्वार्थी तत्व हैं और वो हमारे बड़े भाई पर वो नहीं चाहते हैं कि छोटे भाई की भलाई हो। हम एससी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्गीकरण की बात की है। तो अब देखिए कि भारत बंद को लेकर उनका भी ये कहना है। भारत बंद उसका उन्होंने बुलाया, तो भारत बंद को लेकर जीतन राम मांझी भी अपनी राय रख रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इसे लेकर अपना जो वीडियो है उन्होंने साझा किया है और वीडियो साझा जो 2 मिनट से ज़्यादा की जो ये वीडियो है इसमें उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि भारत बंद का जो निर्णय है, भारत बंद जो कर रही है वो स्वार्थी लोग हैं। इसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है जिस वजह से ये चीज़ें कर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने सड़कों पर उतरे हैं। उसे लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बंद का समर्थन न करने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संपन्न दलित अपने स्वार्थ के लिए आरक्षण के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं। यही नहीं, मांझी का कहना है कि कुछ लोग आरक्षण का फायदा उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं, जबकि अधिकांश दलित अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। उन्होंने इस बंद को अपने स्वार्थ के लिए चलाए गए आंदोलन का हिस्सा बताया है। तो अब देखिए कि किस तरीके से जो भारत बंद है उसे लेकर जिस तरीके का रिएक्शन उनके द्वारा दिया गया है। अलग अलग तरीके के रिएक्शन इस मामले को देखकर देखने के लिए मिल रही हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जो इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि अन्य पार्टी के नेता लोग हैं जो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पोस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर वो अपनी जन्मदिन के बाद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें कुर्सी से दूसरे तरीके से छोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान उन्होंने बड़ा बयान दिया है, आरक्षण को लेकर बंद का समर्थन किया है। तो इसी के साथ जीतन राम मांझी बंद का समर्थन करने से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ स्वार्थी लोग हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जो असल में लोग हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।